आज हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एनालिसिस, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे कि इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सारे की सारी जानकारी मैंने दिया था। और अगर आपने नहीं सुना है, नहीं देखा है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे लिंक है और आप वहां से पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 2 में कवर करने वाले हैं टाइप ऑफ एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हम लोग पास्ट के डाटा को देख के, प्रेजेंट के डाटा को देख के हम लोग फ्यूचर का डाटा प्रेडिक्ट करते हैं। मतलब पास्ट को देख के, प्रेजेंट को देख के हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। किसके लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं? मार्केट के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं, किसी स्टॉक के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग दो चीज सीखने वाले हैं। एनालिसिस के टाइप्स कौन कौन से हैं, उसके अंदर सब टाइप्स कौन कौन से हैं, और अगले वीडियो में मैं सारे सब टाइप्स के बारे में वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके बाद भी मैं आपके लिए दो वीडियो बनाने वाला हूं। टेक्निकल एनालिसिस का एक लॉन्ग वीडियो बनाने वाला हूं एंड फंडामेंटल एनालिसिस का एक लॉन्ग वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें आपको कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस में आपको सिखाऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको आगे देते रहूंगा। तो अभी हम लोग देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। तो हम लोग सिर्फ आज सब टाइप्स के बारे में जानेंगे, और सब टाइप्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या क्या है, देखिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आज हम लोग जान लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस कौन कौन सा है? सबसे पहला होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन हम लोग पास्ट में देखते हैं और प्रेजेंट में देखते हैं कि प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस हाई बना रहा है, लो बना रहा है, प्राइस कहां जा रहा है, उसको हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। उसके बाद चार्ट का पैटर्न। चार्ट पे बहुत सारे अलग अलग पैटर्न लोग देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न देखते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स होता है, कप ऑफ टी पैटर्न्स होता है, फिर डब्ल्यू पैटर्न होता है, यम पैटर्न होता है। ऐसे अलग अलग पैटर्न लोग देखते हैं। वी पैटर्न होता है, यू पैटर्न होता है। तो अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। वो पैटर्न्स क्या बना रहा है चार्ट, उसके प्रेजेंट और पास्ट में देखते हैं और उससे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। उसके बाद इंडिकेटर्स। मार्केट में हजारों लाखों इंडिकेटर्स है। बहुत सारे लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं या इंडिकेटर बेस्ड इन्वेस्टिंग भी करते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या होता है? तो यहाँ पे ट्रेंड ऑफ द मार्केट, मार्केट में कैसा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, ये चीज हम लोग ट्रेंड देख के मालूम करते हैं। कौन सा ट्रेंड? पास्ट का एंड प्रेजेंट का। उसके बाद कैंडल स्टिक्स पैटर्न। कैंडल स्टिक्स के भी बहुत सारे अलग अलग पैटर्न है। कैंडल जो है अपने आप में कुछ तो बताता है। वो कैंडल क्या बता रहा है वो समझना चाहिए, वो क्या बताता है और हमें क्या देखना होता है, वो हम लोग कैंडल स्टिक्स पैटर्न में देखते हैं। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है वो हम लोग बाद में समझेंगे, बट इतना आपको नॉर्मल में बता देना चाहता हूं। सपोर्ट का मतलब होता है प्राइस कहीं से, समझो ऐसा गिर रहा है प्राइस, और कहीं तो उसको ऐसा सपोर्ट मिलता है और वहां से वो उठने लगता है। तो दिस इज ए सपोर्ट। इस तरीके से सपोर्ट होता है कि प्राइस कहीं से गिर रहा है, उसके बाद वहां से सपोर्ट लेके उठ रहा है। मतलब सर्टेन पॉइंट होता है जहां से प्राइस को सपोर्ट मिलता है और वो ऊपर जाने लगता है। उसी प्रकार से हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं। प्राइस नीचे से उठता है, ऊपर तक जाता है, फिर सर्टेन पॉइंट पे से जाके वो नीचे गिरने लगता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यही तरीके से हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी जानेंगे शॉर्ट में। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इन शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूं। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब यह होता है कि कंपनी का पास का रिपोर्ट देखना, मतलब उसकी रिपोर्ट को स्टडी करना, और उस रिपोर्ट में हम लोग क्या क्या देखते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग रिपोर्ट में देखते हैं उस कंपनी का मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप कितना है। उसके बाद हम लोग देते हैं प्राइस टू अर्निंग, पीई रेशियो जिसे कहते हैं। उसके अलावा कहते हैं पीबी रेशियो। पीबी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू बुक रेशियो। उसके बाद डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, उसको बोलते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। मतलब क्या होता है?
उस कंपनी का, जिस कंपनी का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उस कंपनी के ऊपर कितना लोन चल रहा है, उस कंपनी ने कितने लोन लेके रखे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिविडेंड। आप लोग सुने होंगे बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो कि हमें मंथली, वीकली या फिर 6 महीने में या 3 महीने में, हर 3 महीने, 6 महीने में या हर महीने में डिविडेंड देती है। तो ये डिविडेंड क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग आगे समझने वाले हैं। उसके बाद ग्रोथ ऑफ द कंपनी। बहुत सारी कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, वही डिविडेंड का यूज करके ग्रो करती है, मतलब कंपनी को ग्रो करती है। तो खास करके छोटी मोटी कंपनियां जो होती है वो अपने ग्रोथ में पैसा लगाती है, और जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है वो डिविडेंड देते रहती है अपने शेयर होल्डर को। उसके बाद हम लोग देखेंगे फेस वैल्यू रेशियो। तो फेस वैल्यू रेशियो जो है स्टॉक का क्या है, ये हम लोग चेक करते हैं। उस कंपनी का फेस वैल्यू क्या है ये हम लोग चेक करते हैं किसमें, फंडामेंटल एनालिसिस में। तो दोस्तों मैंने आपको इन शॉर्ट दोनों भी एनालिसिस बताए हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस। ये दोनों एनालिसिस बताने के लिए मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया है, और मैं भी आशा करता हूं कि आपको भी अच्छे समझ में आया हो। और अगले वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो दोस्तों मैं फिर दोबारा आपसे बोलना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको अगला वीडियो भी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। उसके अलावा मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे या फिर आप शेयर मार्केट सीख रहे और आपको ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टिंग करना है, तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक्स का लिंक दिया हुआ है हमारे डीमैट अकाउंट का, जो कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में आपको डीमैट अकाउंट लगेगा। तो डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिए। और आगे मैं और बहुत सारे वेबसाइट लेके आने वाला हूं जिसपे आपको फ्री में इंफॉर्मेशन मिलेगा। जैसे कि हम भी आपको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, उसी तरीके से फ्री वेबसाइट्स भी देने वाला हूं जहां पे लोग फ्री में सीख पाएंगे। एक टाइम था हमारे पास सीखने के लिए पैसा नहीं था, और हमने बहुत सारा फी देके यहाँ वहां से सीखा है, और मैं आपको फ्री में ये जानकारी सारी दे रहा हूं। ये फ्री की जानकारी का आप फायदा उठाइए। और दोस्तों फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 में, जो कि टाइप्स ऑफ एनालिसिस का ही पार्ट है। तो जल्दी हम लोग फिर से मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।